हेलो स्टूडेंट, रेजोनेंस के रेजोमैक्स प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक लेके आए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और इसमें देखिए एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ वन बाय वन। आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे और वीडियो को पॉज करके इनको करने की कोशिश करेंगे कि कितना पास आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। देखिए ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी बना पा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आप देख सकते हैं किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए आपके पास बहुत काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, देखिए जेईई मेंस के क्वेश्चन है। ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपके पास रहा। फिर देखिए आपके पास कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास आरपीसी का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए फिर आप यहाँ से फिर देखिए आपके पास ये क्वेश्चन, फिर देखिए ये क्वेश्चन, उसके बाद देखिए। तो स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस को हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और पहले आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपको कितना टाइम लगता है। स्टूडेंट मैं आज आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आपने सही सुना, न्यूटन्स फॉर्मूला जो मैथ्स के अंदर भी है। देखते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए एकदम मैं जीरो लेवल से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके पास न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में आप पहले इसको देखें, स्क्रीनशॉट लें। मैं इसको बेकायदा आपको प्रूव करवाऊंगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे विद इन सेकंड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपके पास न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है। अब मैं आपको इसको प्रूव बता देता हूं। पहले देखिए आप न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है। यहां से जैसे मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट, ये आपके पास मैंने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। इसके रूट्स लिए हमने एल पावर बीटा, इसके रूट्स लिए आपने एल पावर बीटा, राइट। अब हम जानते हैं इसके रूट्स एल पावर बीटा है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहां से इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ए एल्फा स्क्वायर बी एल्फा प्लस सी इक्वल 0, राइट। ये आपके पास फर्स्ट रूट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी टाइप से सेकंड रूट्स जो बीटा है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा स्क्वायर प्लस बी और बीटा प्लस सी इक्वल 0, ये आपके पास हो गए, राइट। अब हम न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि इसके अंदर अगर आपको एस एन बराबर दिया हो, क्या अल्फा पार एन प्लस माइनस बीटा पार एन, ये आपको रिलेशन दिया हो, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें ये डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। कैसे, देखिए ए लिखेंगे फर्स्ट में, फिर जो एक्स स्क्वायर है उसको लिखेंगे हम एस एन, क्या लिखेंगे एस एन प्लस, फिर क्या लिखेंगे बी, या लिखेंगे एस एन माइनस 1, राइट, एस एन माइनस 1, और फिर लिखेंगे सी, और यहां लिखेंगे एस एन माइनस 2, राइट। ये आपके पास सेटिस्फाई होगा और 100% कोई सा भी क्वेश्चंस करें हम सेटिस्फाई होगा। इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन के अंदर भी बनेगा, वहां भी हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए पहले, इससे पहले आप इस स्लाइड को देखिए, अच्छे से समझे। द सम ऑफ द सिमिलर पावर्स, the roots of the equation expressed by rationally in term the coefficient consider, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, राइट। यहां से देखिए इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आपके पास इस टाइप से रिलेशन, इनका सम दिया हो, इनका डिफरेंस दिया हो, या सम और डिफरेंस कोई सा भी हो, तो डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर अलग अलग एस एन लिखा हुआ है। जैसे हम यहां पर देखिए ये ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 दिया है आपके पास, तो यहां से एक्स स्क्वायर को जो टर्म लिखेंगे आप, एस एन जो लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे लिखेंगे। जैसे आपने यहां पर लिखा S4 लिखा, समझना S4 लिखा, तो अगले वाले टर्म में क्या लिखेंगे आप, यहां पर प्लस बी, तो यहां लिखेंगे S3 और यहां लिखेंगे C S4, ध्यान रखिए S4 नहीं S2, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है ना, S2। ये आपके पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट सेटिस्फाई होगा। जैसे आपके पास इसी को हम देखें, जैसे मैंने यहां पर लिखा ए S5 लिखा है, याद रखना S5 लिखा है, तो आगे क्या लिखने वाले हैं हम, यहां पर लिखेंगे S4, ये होगा आपके पास C S3 और इक्वल में 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, देखो SN लिखा तो SN माइनस 2, SN माइनस 2, SN माइनस 1, S माइनस 2, ठीक। तो अब इसका प्रूफ पे हम बात करते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, क्या ये एग्जैक्ट सही है। हाँ चलते हैं इसके प्रूफ पे, बताता हूं मैं आपको। देखिए इसका प्रूफ क्या होगा, मान लेते हैं आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी, ये हमने इक्वेशन लिखा।
इसके रूट्स ले लिए हमने अल्फा और बीटा, ध्यान से समझना, ये इसके क्या है, रूट्स हैं, राइट। अब इसके रूट्स है और Sn आपको दिया होगा, Sn इक्वल अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n प्लस माइनस दोनों हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये इसके रूट्स हैं, यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इक्वल 0। सेकेंड भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये लिखेंगे हम a बीटा स्क्वायर प्लस c b बीटा प्लस c इक्वल 0, राइट। ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इक्वेशन 1 और ये लिखा हमने इक्वेशन 2। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, इसको एक बार आप अच्छे से समझ लें, गारंटेड बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकंड आप बनाएंगे, ये गारंटी। देखिए यहां से अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए यहां से इसको सेटिस्फाई करवाना है, इसमें हम डाल रहे हैं तो हम लिखेंगे a, ये होगा हमारे पास Sn और प्लस ये लिखेंगे b, यहां लिखूंगा मैं Sn माइनस 1, राइट, यहां पर c और यहां लिखेंगे Sn माइनस 2, राइट। ये देखिए हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं, इसका हम प्रूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट, समझिए इसका रिजल्ट हम निकाल रहे हैं कि ये सही है। देखिए सबसे पहले आप a लिखेंगे, अब यहां से देखिए Sn, अब मैं यहां से एक साइन लेके चल रहा हूं, यहां पर लिखेंगे हम अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n और ये होगा आपके पास b और यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर Sn था तो Sn का वैल्यू लिखा हमने, अब जब ये n-1 होगा तो पावर भी क्या होगा, n-1 होगा, तो अल्फा पावर n-1 प्लस बीटा पावर n-1, राइट, समझ आ रहा है। देखिए c, ये c क्या लिखेंगे आप यहाँ से, c को सही लिखें, c को क्या लिखेंगे यहाँ से Sn-2, तो अल्फा पावर n-2, अल्फा पावर n-2 प्लस बीटा पावर n-2, क्लियर, इक्वल में 0। अब स्टूडेंट देखिए इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से देखिए अल्फा पावर n, ये बीटा पावर n-1 और c अल्फा n-2, राइट, इनमें से हम इसको कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये हम लिख पाएंगे यहां से a अल्फा पावर n प्लस ये होगा b अल्फा पावर n-1 प्लस c अल्फा पावर n-2 इक्वल, इसको ब्रैकेट बना लेते हैं, राइट, इसको एक टर्म लिखते हैं, ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहां से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा के फॉर्म में बनेगी, तो ये बन जाएगा आपके पास a पावर बीटा, ये बीटा है, a पावर बीटा पावर n प्लस b बीटा पावर n-1 प्लस c बीटा पावर n-2 इक्वल 0। देखिए अब यहां से ये जो रिजल्ट बने आपके पास दोनों, ये जो रिजल्ट बने हैं, देखिए ध्यान से, ये जो रिजल्ट बने इसको आप ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। जैसे यहां से इसमें से हम कॉमन निकालें, क्या अल्फा पावर n-2 अगर कॉमन लेते हैं स्टूडेंट तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फा पावर n-2 कॉमन लिया तो यहां पर क्या होगा बताइए, कमेंट करें, यहां पर क्या होगा बोलो, यह होगा a अल्फा स्क्वायर, सही है, a अल्फा स्क्वायर, यहां पर क्या होगा b अल्फा प्लस c। देखिए समझ आ रही है बात। ऐसे ही यहां पर देखिए स्टूडेंट इसमें से अगर बीटा पावर n-2 कॉमन लेते हैं तो यहां पर देखिए बीटा पावर n-2 आपने कॉमन लिया तो ये बनेगा यहां पर a बीटा पावर स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बीटा की, और यहां पर b बीटा प्लस c, ये देखिए आपके पास। अब स्टूडेंट देखिए यहां से इक्वेशन 1 और 2 से आप ध्यान से देखिए, 1 और 2 ध्यान से देखिए, ये जो है ये रिजल्ट तो आपके पास क्या बन गया, 0, ये रिजल्ट भी आपके पास क्या है, 0। तो अब आप बताइए ये रिजल्ट आपने जो लिखा था, जो लेके चले थे, वो इसका सेटिस्फाई होता है, मतलब ये एग्जैक्ट सही है। ये है आपके पास न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स भाई साहब ने ये सब रिजल्ट दिया और इसको हम आगे यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आई थिंक आपके पास ये क्वाड्रेटिक के लिए समझ आया होगा। इसी टाइप से हम क्यूबिक के लिए भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या, जैसे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन लिखा है ए एक्स क्यूब, पेन चेंज करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी 0। इसके रूट्स आपके पास अल्फा, बीटा और क्या है, गामा है, राइट, ये गामा, इसके रूट्स आपके पास ये गामा है। तो फिर देखिए स्टूडेंट इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं क्या, a Sn-1, पहले रिजल्ट लिखूं, पहले रिजल्ट आपको दिया होगा क्या, यहाँ पर Sn इक्वल अल्फा पावर n प्लस माइनस बीटा पावर n प्लस माइनस गामा पावर n, ये आपको रिजल्ट दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a Sn प्लस b, यहाँ लिखेंगे Sn-1 प्लस c, यहाँ लिखेंगे Sn-2, यहाँ लिखेंगे d, ठीक है, Sn-3।
देखिए स्टूडेंट, यहां से बस इतना सा ध्यान रखेंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब ये जो होगा n अगर S4 है तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये n है तो n-1, n-2, n-3, 100% एग्जैक्ट सही होगा और ये रिजल्ट इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमने क्वाड्रेटिक का प्रूव किया है, ऐसे आप क्यूब का प्रूफ भी, क्यूबिक का प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते अब आगे बढ़ते हैं हम, और यहां से जो रिजल्ट है उस पर हम बात करते हैं। ये आपके पास देखिए ध्यान से, इसको मैं एक बार देखिए, ये इसको आप ध्यान रखें, ये रिजल्ट दिया हो वैलिड होगा। पहले तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा होगा, एस एन ये 100% सेटिस्फाई होगा, ये आपको रिजल्ट दिया होगा। तब हम लिख सकते हैं Sn-2 Sn+1 Sn, राइट। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखे होंगे। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट लिखेंगे, फिर कांस्टेंट ये कोएफिशिएंट जो होगा वो लिखा होगा, बाकी एक्स स्क्वायर के पास जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर के प्लेस पर। मैं दोबारा बताऊं आपको, देखिए जल्दबाजी नहीं करें, आराम से समझे। ये ए है, अगर स्टूडेंट यहां पर मैंने 6 लिखा है तो फिर यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं 5, और यहां पर सी, और ये होगा आपके पास S4, ये हमेशा एग्जैक्ट सही होगा। उसके बाद अगर आप और लिख सकना चाहते हैं कि सर मैं तो S10 लिखा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ S9 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे S8 लिखेंगे, और ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। अभी आपने प्रूफ भी देखा है। ठीक है, ऐसे क्यूबिक इक्वेशन के अंदर भी हम प्रूफ कर सकते हैं, और बहुत एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, जिनको हम विद इन सेकेंड बना सकते हैं। अभी देखेंगे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम विद इन सेकेंड कैसे करेंगे, देखिए। हाँ जी हाँ, सही करेंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अभी प्रूफ बताया आपको, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आपके पास। ठीक है, काम आएगा आपके। देखिए ये क्यूबिक के लिए भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, क्यूबिक के लिए और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख देता हूं, सुने, जल्दबाजी नहीं करें, आराम से देखिए। देखिए आपके पास स्टूडेंट ने लिखा, आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है bx² + cx + d, और इसके रूट्स आपको दिए हैं अल्फा और ये बीटा, और ये आपके पास गामा, अल्फा बीटा गामा, सही लिखे। ठीक है, ये सही लिखा, और ये गामा, ये इसके क्या है भाई, रूट्स हैं। क्या है, इसके रूट्स हैं, मूल है इसके, राइट। तो फिर यहां से हम ये रिजल्ट आपको दिया होगा कि यहां पर ए, ये होगा आपके पास क्या, ये ए नहीं, गलत लिख रहे हो सर, नहीं गलत नहीं लिखेंगे, अल्फा पावर n ± बीटा पावर n ± गामा पावर n, प्लस होगा तब भी चलेगा, माइनस होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो फिर यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, बताइए, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं Sn + b, कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है वो लिखना है आपको, बाकी यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखते हुए चलेंगे। जैसे ये Sn-2 होगा प्लस d के साथ क्या लिखेंगे Sn-3। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, बताइए, जल्दबाजी नहीं कर रहे। देखिए अगर और भी आप लिखना चाहें, जैसे मैंने यहां पर लिखा भाई 5 लिखा 5, तो बताइए आप यहाँ b के साथ क्या लिखेंगे सर 4 लिखेंगे, यहाँ पर c के साथ क्या लिखेंगे सर 4 तो लिख दिया ना, 3 लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे d के साथ सर S2 लिखेंगे। समझ आ रही है बात, S2 लिखेंगे। ऐसे आगे और भी आप लिख सकते हैं साहब, 100% राइट होगा, डरे नहीं इस बात से। जैसे यहाँ S10 लिखा मैंने, तो आप बताइए अगला स्टेप में आप क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं सर, यहाँ लिखेंगे S9, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं सर S8, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं सर S, थोड़ी पहले तो कांस्टेंट लिखेंगे ना D, और यहाँ लिखेंगे S7। बताइए बात समझ आ रही है क्या, समझ आई यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। ये आपके पास ये रिजल्ट बताया, ये देखिए। अब यहां पर देखिए न्यूटन्स थ्योरम, जो अभी तक मैं बता रहा था, जी हाँ न्यूटन्स थ्योरम, ठीक है ना, फिजिक्स में भी है तो मैथ्स के अंदर भी आता है, न्यूटन भाई साहब सम्मान है। देखिए क्यूबिक इक्वेशन के लिए आप देखिए, ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर ये आपके रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, देन हम यहां से ये अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके रूट्स हैं। तो आप देखिए यहां पर जो एक्स स्क्वायर था उसको Sn लिखेंगे, तो फिर एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब था, ये एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, इससे एक कम, फिर इससे एक कम, जो सब बेस में लिखा हुआ है उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ S2 लिया तो यहाँ 1 लिया, यहाँ पर n लिया, और यहाँ पर n-1 लिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस में आपको और क्लियर होगा, ये गारंटी और क्लियर होगा, समझे। देखिए अब ये आपके पास देखिए एक्सटेंशन फॉर्म लिख दिया यहाँ पर इसका, हाँ ये जैसे आपके पास एक इक्वेशन होगी,
ठीक है। यहाँ पर कोई भी मल्टीपल दिया होगा, इसका भी अगर आप चाहेंगे तो इसका भी मैं प्रूफ बताऊंगा एंड में। देखिए यहां से वही जो कांस्टेंट है सेम लिखेंगे इसके अंदर, मतलब यहां आपके पास p और q कोई सा भी नंबर दिया हो, चाहे स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो चाहे क्यूबिक इक्वेशन में हो, दोनों में वैलिड है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन फॉर्म है न्यूटन्स की। ठीक है, तो चलते हैं, अब मैं आपको अगले फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, नहीं 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 रुको, अभी नहीं करेंगे, नहीं पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और कितना टाइम लगता है कमेंट करके बताएंगे। अभी देखिए क्वेश्चन में कितना कम टाइम लगता है, समझे। जैसे आपको कहा अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब आप देखिए यहां से क्या इसमें सबसे बड़ा सफिशिएंट देखे, सब्जेक्ट बैक्स लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है 10। तो ये बताइए स्टूडेंट, मैं यहां से एक्स स्क्वायर को, ये एस एन दिया हुआ है, ए एन अपने पास है, एस एन की जगह यहां पे क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। तो ये बताइए स्टूडेंट, मैं यहां से A10 अगर लिखता हूं इसको, तो आप बताइए इसको क्या लिखने वाले हैं 9, समझ पा रहे हैं 9 और यहां क्या लिखेंगे 2, यहां क्या लिखेंगे 8, इक्वल में क्या होगा 0। समझ आएगा स्टूडेंट, बताइए ये बात समझ आई क्या, समझ आई क्या, बताइए समझ आ रही है। ठीक है, क्या लिखा आपने, क्या देगा सबसे पहले कि सर यहां पर सबसे जो सफिक्स लिखा हुआ है वो सबसे बड़ा क्या है 10, उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहां से हमें जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखा हुआ है हर के अंदर, वो क्या लिखा हुआ है A9। ठीक है, तो यहां से देखिए हम इसको उधर शिफ्ट करें यहां से, तो ये बनेगा S10 माइनस 2SA8 इक्वल, ये माइनस प्लस होगा तो 6A9, बताइए 6A9 यही होगा 6A9, राइट। समझ आ रही है बात, हाँ जी सर। क्या क्या हमने सबसे पहले इसको देखा, यहां पर ऐसा रिजल्ट दिया हुआ है, तो फिर हम डायरेक्ट इसके अंदर एस एन न्यूटन्स फॉर्म थ्योरम जो है वो लगा रहे हैं। तो यहां पर 10 लिखा, 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है 10 है ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसको लेके चल रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा 10, 9 और 8, 10 और 8 और 9 और 8, राइट। समझ आई बात, ये लाइन समझ आई क्या, बोलिए बोलिए भाई ये समझ आई, जी सर समझ आई। तो देखिए मैं इसको ऊपर लिखता हूं, देखिए समझना, जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से चलें। ये आपके पास इसको लिखा सर S10, ये हो गया 6A9, ओके, ये 2, ये होगा आपके पास A8, ओके। चलिए अब इसको जब हम शिफ्ट करें इधर, तो ये होगा A10 और ये होगा 2A8 इक्वल, यहां होगा प्लस A9। अब आप देखिए यहां पर न्यूमरेटर में वैल्यू यही है, समझ आ रही है बात। ये वैल्यू जब वहां डालेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपके पास रिजल्ट क्या 6A, ये रिजल्ट मैंने यहां लिखा, तो ये बनेगा 6A9 अपॉन 2A9। ठीक है, इसको सही लिख दें 2A9, इसको भी सही लिख देते हैं 6A, ये लिखेंगे ना, हाँ जी सर, और यहां पर 2A9, ओके। अब बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या मिलेगा, बताइए, टाइम लगा, समझा रहा हूं मैं स्टूडेंट, अभी समझा रहा हूं आपको, आप समझ रहे हैं। जब आप इसको सीख जाएंगे तो गारंटी विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये आपके पास देख सकते हैं किस एग्जाम में पूछा हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कैंसिल करेंगे, आंसर मिल गया आपको कितना 3, राइट। समझ आया, चले सेकंड क्वेश्चन पर, ये लीजिएगा आपके पास सेकंड क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप इसको कितना पास करने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी सर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लिया आपने, हाँ। उसके बाद आप देखिए ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, हाँ ये रिजल्ट देखा। उसके बाद आप देखिए यहां पर ये दिया हो SN, राइट, और आपसे कहा इसके रूट अल्फा और बीटा है, और देखिए रिजल्ट ही पूछा हुआ है। तो आप बताइए स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले आप यहां पर रिजल्ट को देख लें, n+1 लिखा हुआ है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहां पर सबिक्स में n+1 है, तो आप इसको बड़ा लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे SN+2, राइट। फिर क्या करेंगे SN+1, फिर डिसेंडिंग चलेंगे तो क्या लिखेंगे सर SN = 0, यही लिखने वाले हैं। बताइए जो क्वेश्चन था यहां लिखा। अब आप बताइए ये रिजल्ट आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये रिजल्ट आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्या किया, x² को n+2 लिया, n+2 नहीं है सर, n+2 नहीं है, कोई बात नहीं 1 ले लेते हैं। तो जैसे आप यहां पर 1 लेंगे
यहाँ पर 1 लेंगे तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर Sn+1, यहाँ होगा Sn और यहाँ होगा Sn-1। बताइए, यह है केवल मेरा ये है कि आपके पास ये जो सफिक्स लिखा हुआ है ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है सर? जो यहाँ पे दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से अगर हम रिजल्ट पूछे, इसमें 2 है क्या? इसमें 1 1 है, कांस्टेंट 1 1 लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर 2 लगा हुआ है तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। देख सकते हैं यहां पर 2 लगा हुआ है, Sn पे यहां 2 नहीं है तो ये तो रिजल्ट होगा नहीं। उसके बाद आप देखिए यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब तो आपको समझ आया होगा, बताइए समझ आया? चलिए तो हम आगे देखते हैं। अब इसको यहां पर मैं Sn+1 को इक्वल लिखेंगे हम Sn+Sn-1। कहीं है ऐसा रिजल्ट? कहीं है जी सर, फर्स्ट ही ऑप्शन देखिए आप ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन में यही लिखा हुआ है। इसमें तो n तो 2 ही टर्म है, ये तो आंसर बनेगा नहीं, तो ये कैंसिल कर दो। यहां पर देखिए Sn के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, जब ये क्वाड्रेटिक में 2 मल्टीप्लाई है ही नहीं, कोएफिशिएंट 2 है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए Sn, ये दोनों के साइन इक्वल है, दोनों के साइन इक्वल है, तो ये दोनों के साइन इक्वल रहने हैं। यहां पर डिफरेंट साइन है तो आंसर नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये पहला आपका आंसर हो गया है, पहला आपका आंसर, आपका नहीं क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हाँ, गलत फहमी में नहीं, क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आप अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, किस एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बनाएंगे आप, अब वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन बनाएं, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन बनाएं। तो देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x² दिया हुआ है अल्फा बीटा इसका, तो इसको बताओ, यहाँ पर देख लें, पहले क्वेश्चन में देख लें, सबसे बड़ा सफिक्स क्या लिखा हुआ है? n+1 लिखा हुआ है। तो आप बताइए इसका कोई कोएफिशिएंट है? नहीं है, तो क्या लिखने वाले हो? यहाँ पर vn है तो इसको vn लिखेंगे, vn+1 लिखेंगे, समझ आई? vn+1 लिखेंगे माइनस a, फिर इसको क्या लिखेंगे? vn यानी इससे एक कम, इससे एक कम तो vn होगा, प्लस b, फिर क्या लिखोगे? vn-1 इक्वल 0। इतना ही करने वाला है, न्यूटन भाई साहब ने कहा था इतना ही करना है बस। अब आप देखो ध्यान से, यहां से देखिए स्टूडेंट, पहले तो देखिए vn प्लस प्लस पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो देखिए यहां से यही नंबर है, ये बी आंसर, सी आंसर लग रहा है मेरे को, जिसके अंदर ऐसा ऐसा पॉसिबल है। ये उधर जाना है, शिफ्ट करेंगे तो a, ये vn होगा माइनस b, vn-1, यही है। देखिए आप ध्यान से, नहीं सर ये नहीं है, यहाँ b है यहाँ a है, तो ये आंसर नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करें सर, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन को ध्यान से देखें, a ये है और यहाँ पर b, तो मेरा आंसर फर्स्ट होगा। फिर भी आप अगले ऑप्शन को चेक कर लें, सर यहाँ vn, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये ऐसा होगा नहीं, तो 100% पहला मेरा क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। बात समझ आ रही है स्टूडेंट? बताइए, समझ आ रहा है? न्यूटन्स फॉर्मूला समझ आ रहा है, न्यूटन्स थ्योरम? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आप बनाएं, आप देख सकते हैं किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए बनाइए, वीडियो को पॉज करें और बनाएं। अच्छा साइड से हट जाए सर, ओके साइड से हट जाए, ये लो साइड हट गया, बनाइए बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या आंसर होगा? देखिए आपके पास s5² 5x² प्लस 6x-2 0 के मूल अल्फा बीटा दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले अब देखो यहां सुनो ध्यान से, जल्दी नहीं करें, देखिए समझे, यहां पर जो 2 है ये माइनस में है, किस में है? 2 माइनस में है, जबकि इन दोनों ऑप्शंस में देखें आप स्टूडेंट प्लस में है। कौन? S2 जो आपके पास है स्टूडेंट, वो क्या है? प्लस में है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो देखिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है ना दोनों जगह, तो नहीं सर ये तो होगा नहीं, साइन चेंज होगा ही नहीं, तो ये तो हम देखते ही काट देंगे ऑप्शन की, आंसर नहीं होगा, ये दोनों प्लस में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए s बेस में कितना है? 654 यानी n की वैल्यू कितना लिखना है आपको? 6 लिखना है, n की वैल्यू क्या लिखना है? 6 लिखना है। तो जब आप 6 लिखेंगे तो S2 के साथ में कौन आएगा? S4। अब S4 यानी 2S4 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, यहां दोनों जगह पॉजिटिव है, वो दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद देखिए यहां पर इसको क्या लिखने वाले हैं सर? x यानी 5S6। अब S6 किसके साथ? S5 के साथ है, जल्दी नहीं करें, सॉरी धीरे धीरे चलें, ओके सर। यहां पर देखिए 5S6
5s6 इसी के साथ है, यही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। देख सकते हैं आप, किया सॉल्व, नहीं किया, फिर भी देखें एक बार और, देखें समझें ध्यान से। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए हैं। जी सर, आपको ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो आप क्या करने वाले हैं, इसके अंदर रिजल्ट डालेंगे। अब आप देखिए यहां से ध्यान से, जब आपको एस एन दिया हुआ है, क्या अल्फा पार एन प्लस बीटा पार एन, आप देखिए अगर यहां मैं 6 लिखता हूं तो अल्फा 6 प्लस बीटा 6 लिखोगे आप। समझ पाते, इतना तो जानते हैं, ठीक है। अब इतना जानते हैं तो यहां पर देखिए सर, हमने न्यूटन्स फॉर्मूले ने क्या कहा कि जो ग्रेटेस्ट, यानी जो आपके पास 2 डिग्री का जो नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर, उसको क्या डालें, ये लिखते हैं यहां पर। तो ये बताइए 5, यहां पर क्या लिखने वाले हैं आप, S6, फिर क्या लिखने वाले हैं 6, यहां होगा S5, क्या हो गया S5, ये S5 लिखेंगे, -2, यहां क्या होगा S4 इक्वल 0। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहां से मेरे को बताएं, ये जो लिखा आपने, ये S5 S6 प्लस 6S5 इक्वल 2S4। अब बताइए किस में है ये रिजल्ट। सर सी ऑप्शन है जिसमें आंसर मिलेगा, बाकी तो आप देखते हटा सकते हैं स्टूडेंट। क्या जो 2 के साथ नेगेटिव साइन था, 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, दोनों ऑप्शन हटेंगे। मानते हैं इस बात को। यहां पर देखिए ये प्लस है, बट S6 के साथ जब आप इसको 6 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, S5 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, S4 लिखेंगे। तो सभी मतलब कंप्लीट आपको समझ आना चाहिए कि S6 के साथ 5 होगा, जबकि यहां पर क्या है 6 है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सीखने के बाद कितना फास्ट और कितना जल्दी बना सकते हैं, ये आप खुद फील करेंगे इस बात को। देखिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आप बनाएंगे भाई, तब फील करेंगे इसको। तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप बनाएं, वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप बनाएं और कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए फिर आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और इसको देखिए आप ध्यान से। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, समझो क्या दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं, कुछ बच्चे सोल्व करा, आप करेंगे सोल्व इसको, ठीक है ना। आप इसको सोल्व करेंगे, बताएंगे क्या आया या नहीं आया, मैं आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से ये क्वेश्चन, तो इसमें तो क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, राइट, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, यहां से रिजल्ट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इंट दे दूं, क्या ऊपर वाले के लिए आप अलग निकालें। देखो इसमें P7 17 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, ऊपर वाले के लिए अलग SN निकालें, नीचे वाले का अलग निकालें, दोनों को डिवाइड करें, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको 4 नेचुरल नंबर्स SN, ठीक है, लेट ये आपको दिया है, हेल्प द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछिए। अब स्टूडेंट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ही नहीं, और हमसे कहा इसकी वैल्यू बताइए। तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, जानते हैं, अच्छा जानते हैं सर। देखिए क्या, जब आपको AN दिया, यहां पर अल्फा पार एन बीटा पार एन ऐसे दिया होता, तो स्टूडेंट अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। तो हम जब हमें रूट्स दिए हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, सिंपल ना, बना सकते हैं ना। क्या सर, हम यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बताइए ऐसा हम लिख सकते, जानते नहीं तो। हाँ, जब हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हो तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर देखिए आप ध्यान से, अल्फा की वैल्यू 19 दिया हुआ है और बीटा की वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो हम यहां से इक्वेशन बना सकते हैं। मानते हैं इस बात को, बना सकते हैं। तो बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 19 और 12, 19 और 12 29, 29 और कितना होगा 31, 31 सही ऐड किया ना, ऐड कर लो, कितना होगा ये, ऐड कर लो भाई, ये 12, तो ये हो गया सर 11, और ये हो गया आपके पास 31, ठीक है। हाँ, ऐड करने में कोई गलती नहीं करेंगे, 31 लिखना है सर, ओके ये 31, अरे ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ तो। हाँ, कहाँ हो गया, अच्छा ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 31x प्लस, अब इनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो 19 मल्टीप्लाई 12, तो ये होगा आपके पास 9 बार 108, कितना होता है 108। हाँ, कैरी कितना होगा 10, तो 220, 228, 0 नहीं। तो ये आपके पास बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जी सर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब हमें क्या पूछा है, इसके वैल्यू पूछा है, ठीक है, इसका वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको जब बता रहा हूं तो पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपनी इस वीडियो को अपनी स्पीड के साथ देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, बार बार देखें, समझ आएगा। हाँ चलिए, अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, देखिए ये सब हटा दें, चेक कर लेना मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हो जाती है तो आप भी नोटबुक लेके बैठे उनसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें देखिए यहां पर सभी में जो लिखा हुआ है सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, 10, कितना है 8 10, 8 10 9 8 मिल रहा है ऑर्डर। तो फिर इसको हम बदलते हैं, क्या लिखें, देखिए इसको मैं लिखता हूं यहां पर A 10, समझ आ रहा है, A 10 माइनस 31, यहां क्या होगा A 9, फिर क्या होगा प्लस 2 2 8 A 8। बताइए बात समझ आई क्या, बात समझ आई क्या सर। यहां पर हम डिसेंडिंग कर लिख रहे हैं, यहां पर ये 8 10 होगा, 9 होगा, तो ये क्या होगा 8 होगा, समझ आ रहे हैं ना। हाँ ये हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक, पहले तो हमें रूट्स दिया हुआ था अल्फा और बीटा, यहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, उसके बाद हम ये फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये हमने लिखा। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसको 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 ध्यान से देखिए, ये आपके पास ऐसा दिया हुआ है, दिया हुआ है, मानते हो इस बात को, तो ये हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं सर, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं A 10 माइनस 31 A 9 इक्वल माइनस 2 2 8 A 8। बताइए हाँ या ना। अब इस वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे तो देखिए यहां पर ये 31 आगे है और ये पीछे है, कोई बात नहीं, इतना तो हम जानते हैं। सर ये माइनस का, जो माइनस का हुआ ये किसका हो जाना है, प्लस का हो जाना है, तो आंसर मेरे पास प्लस का आना है, जो प्लस का ही लिखा हुआ है, सिंपल। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट, अब सुनो, इसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं यहां से, है ना, आपने बना लिया होगा आंसर। तो बताइए यहां क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा 2 2 8 A 8, डिनोमिनेटर में क्या है 57 A 8, ठीक है। A 8 तो कैंसिल होगा, जी सर A 8 तो कैंसिल कीजिएगा, ये आपने कैंसिल हो गया। अब 2 2 8 डिवाइड 57, 2 2 8 डिवाइड 57। अब देखिए स्टूडेंट, आप 57 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21 होगा, लास्ट डिजिट 8 है, तो डेफिनेट हमारा आंसर 4 ही होगा, ये दोनों आंसर तो नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई, बताओ बात समझ आई स्टूडेंट, क्लियर हो रही है, अरे क्लियर हो रहा है क्या, कमेंट करें, सभी को क्लियर है, आपको भी, हाँ आपको भी क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा टफ है भाई, आपको बनाना पड़ेगा, चलिए बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या किया, आपको और थोड़ा टफ क्वेश्चन कर दिया और टफ लिया। देखो इसमें आज दिन तक जो भी क्वेश्चन आए ना पेपर में, वो सभी मैंने इसी एक वीडियो में बना लिए पूरे, जब भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछा हुआ है न्यूटन से रिलेटेड, सब एक साथ ही लेके आएगा मैं। अब देखिए यहां से अल्फा और बीटा वास्तविक इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स दिया है, जानते हो आप इस बात को, हाँ सर जानते हैं, आगे बढ़े। देखो सम ऑफ रूट्स दिया है आपको, जी सर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, ओके। तो फिर आगे बताओ, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये सब दे दिया इसने, बहुत सारी बातें दे दी, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। कोई बात नहीं, पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे सर, देखिए ये बना लिया, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर क्या लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये रहा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बताइए मानते इस बात को, जी सर। अब आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये रिजल्ट दिया आपको, हाँ दिया है जरूर। उसके बाद आप देखिए यहां पर एस एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 पी एन माइनस 1, इसका मतलब आपको जब यहां पर पी एन यानी एक्स स्क्वायर के प्लेस पर कुछ डालना होगा तो वहां पर आप क्या डालें पी एन प्लस 1, ताकि ये और ये दोनों टर्म इंक्लूड रहे उसके अंदर। तो ये बताइए यहां हम लिखेंगे क्या पी एन प्लस 1, क्यों लिखेंगे पता है ना, क्योंकि 5वां 7वां क्वेश्चन चल रहा है, अब तो आ गया वो समझ में। यहां पर देखिए एन प्लस 1, ओके सर, माइनस, अब यहां क्या होगा पी एन, फिर क्या होगा माइनस, यहां पर कोफिशिएंट क्या है 1 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां होगा -1 इक्वल 0। अब देखिए स्टूडेंट आप ध्यान से, हमें पी एन का स्क्वायर पूछा है, आप देखिए ये कितना है, ये कितना है यहां पर सर 29 है लिखा, ये हम
पूछा है उस साइड शिफ्ट कर दें, इसको कर देंगे अभी। इसकी वैल्यू बताओ कितनी है सर 11। ये हो गया आपके पास कितना Pn। अब आप बताओ ये कितना हो गया 18 हो गया सर। ये Pn कितना हो गया स्टूडेंट 18 हो गया। Pn क्या हो गया 18। अब आपसे क्या पूछा है Pn का स्क्वायर पूछा है 18 का स्क्वायर। तो ये तो देखो आपके पास ये नहीं होगा। अब 18 का स्क्वायर आता है स्टूडेंट, क्या होता है 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 या फिर ये तो दोनों तो होंगे नहीं कंफर्म क्योंकि इनका यूनिट डिजिट ये तो 18 तो है नहीं, इसका यूनिट डिजिट 4 है। अब इसका अब देखो एग्जामिनर ने यहां पर भी आपको गेम खेला है कि 18 का स्क्वायर याद नहीं है तो बच्चा फंसेगा, ठीक है ना। तो आप फंसने वाले नहीं है। 18 का स्क्वायर होता है 324। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये बताओ पहले तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। अगर प्लीज आपको आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में आपके पास लेके आओ और आप इनको देखें समझें और एग्जाम में इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं तो आप कमेंट करें बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब देखिए आपके पास क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड का कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं लेवल एडवांस क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन उसी में पूछा। अरे एक आरपीएस का क्वेश्चन निकल गया, कौन सा था बताया नहीं मैंने आपको, ये इससे पहले निकल गया क्या, देखते हैं अभी कहां था। नहीं अभी नहीं आया, कोई बात नहीं अभी आ जाएगा। देखिए ये हो गया था हमने 6 हो गए थे 7 और ये 8, ठीक है। ये हमें करना है स्टूडेंट। अब आप वीडियो को पॉज करें और बनाएं इसको। कितना टाइम आपको लगता है या कितना टाइम आप सेव कर पा रहे हैं जरूर बताएं। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, इनका सफिक्स देखें। सबसे बड़ा कितना है 8, कितना है 8। तो 8 से स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे, देखो आपको इसके रूट्स दिए अल्फा बीटा गामा, जी सर इसके रूट्स दिए अल्फा बीटा गामा, ओके। उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट दिया है एसएन पे आपको, ठीक है ना। बस ये 3 चीजें आपको देखनी, रूट्स दिया है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके आगे हमें बढ़ना है। तो चलिए यहां पर सबसे बड़ा सफिक्स क्या है 8, तो इसको बताओ हम क्या लिखेंगे S8, जी सर 6, इसको क्या लिखने वाले हैं S7 प्लस ये 2 क्या होगा S6, ये 6 लिखा, माइनस ये क्या होगा S5 इक्वल 0, ओके। बस इतना सा करना था। अब आप देखिए यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये देखिए आपके पास जो ऊपर वाला जो टर्म लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है क्या, बहुत फर्जी क्वेश्चन है सर। कैसे, आप ध्यान से देखिए ये कौन कौन सी टर्म है 8 8 6 5, 8 6 और 5 को रोकना है, बाकी उस साइड ले चलो। तो बताइए 8 ये हो गया प्लस 2 6 माइनस S5 इक्वल ये माइनस का प्लस हो जाएगा S7, यही था। अब आप इसको ध्यान से देखो ऊपर वाले वैल्यू को और इसको देखिए ध्यान से देखें, वैल्यू रखें तो क्या आएगा सर 6S7 और यहां पर क्या है 3S7, राइट। अब देखिए S7 से S7 कैंसिल है तो आंसर आ गया 2, आंसर मिल गया आपको 2। बात समझ आ रही है स्टूडेंट, 2 आंसर आ गया इसका। कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं हो जाए जल्दी में, हाँ ध्यान रखें आप, ठीक है। मेरे को आप हाँ ये देखिए आपके पास फिर जेईई एडवांस का मेंस का क्वेश्चन आ गया, जी सर हाँ अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बनाएंगे आप। अब बताइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपके पास ये जो ऐसा टर्म आ रही है, डरने की कोई बात नहीं है, ये न्यूटन्स का एक्सटेंड रूप है, ठीक है ना। तो इसको भी हम समझेंगे आप चाहेंगे तो, देखिए बट फिलहाल अभी हम आंसर इस पे आते हैं। तो डायरेक्ट आप इस पे वैल्यू रखें। क्या यहां सबसे पहले देखें कौन सा सफिक्स सबसे बड़ा है 12, क्या है भाई 12। तो पहले तो आप देख लें सबसे बड़े के साथ कुछ मल्टीपल में नहीं आना, सबसे बड़े के साथ कुछ मल्टीपल में नहीं आना। यहां पर देखिए 12 है क्योंकि यहां पर पावर कितनी है 2 है, राइट। अब इस 2 है तो इसके मल्टीपल में कोई कोएफिशिएंट है किसका, नहीं है। तो फिर ये आंसर तो दोनों ही नहीं होंगे सर, ये दोनों आंसर तो होंगे ही नहीं। समझ आ गई बात, हाँ जी सर। उसके बाद आप देखें जो 10 के बाद 12 के बाद कितना होगा 11 और 10, दोनों के साइन इक्वल होंगे, दोनों के साइन इक्वल होंगे, दोनों के साइन इक्वल है, जी सर। तो आंसर तो मिल गया स्टूडेंट बी। हमने सोल्व ही नहीं किया फिर भी हमारा आंसर मिल गया है। फिर भी हम सोल्व करते हैं। देखिए यहां से इसको क्या लिखें S12, जी सर, माइनस S11 माइनस S10 इक्वल 0। तो शिफ्ट करें उधर तो ये आंसर आ जाएगा S11 प्लस S10। जी हाँ आंसर कौन सा है सर, बी आंसर है इसका। बताइए स्टूडेंट कितना इजी क्वेश्चन है। इसका प्रूफ करवा दो सर, इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए
आगे नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा है, बना हुआ क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आप भी इस बात को माने। देखिए समझे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी सर, ये आपको पीएन यानी रूट्स का रिलेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, यही है ना, 1 के इक्वल क्या है, इसके इक्वल क्या है। अच्छा ये रिजल्ट ऐसे है, मैं बता दूं थोड़ा सा लिखने में, यहां पर मेरे को देख कुछ नहीं स्टूडेंट, ये कहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ये आपके पास बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसके रूट्स आपको दिए अल्फा और बीटा। क्लियर, आपको रिजल्ट यहां पर पी एन दिया है, कितना पी एन दिया है, यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा पार एन और बीटा पार एन, और आपसे रिजल्ट पूछा है इसने, मतलब न्यूटन थ्योरम पूछा है, जो आपके पास न्यूटन भाई साहब ने रिजल्ट दिया ना, वही इसने पूछा है। क्या है यहाँ पर n+1 और फिर आगे प्लस बी कितना pn और फिर c pn-1, इसके इक्वल पूछा है, क्या होगा ये हमसे पूछा है। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, पहले तो जल्दबाजी नहीं करें, ये देखो आप ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ मानते हैं ना आप इसको, ओके सर मानते हैं, ठीक है चले समझे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, सभी में साइन कौन से हैं, पॉजिटिव है, यहां साइन कौन से लगाए हमें, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर तो मिल गया, आंसर मिल गया। क्या क्या होगा बताएंगे आप, क्या होगा इसका आंसर, बोलिए बोलो क्या आंसर होगा, 0 0। क्यों, आपने बताई एक्स स्क्वायर को क्या लिखा pn+1, तो x को क्या लिखेंगे pn, फिर c को क्या लिखेंगे, यानी 1 को क्या लिखा है यहां पर pn-1, राइट, तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, 0, मानते हैं ना, क्या होगा इसका आंसर 0, समझ आई बात, इसका आंसर क्या हो गया भाई 0। हाँ अब देखिए यहां से क्या सुने, ये हटा देता हूं मैं स्टूडेंट, यहां से समझे, आपका आंसर पहले टिक कर दिया हमने, ये 1 यानी 0 है। आप यहां से समझे, रिजल्ट पूछा है डायरेक्ट आपसे, ठीक है ना, रिजल्ट पूछा है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ये आपके पास में 2-3 क्वेश्चन है, वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये समझ आया है तो इन क्वेश्चंस का इंतजार करें, हो सके हम नए वीडियो में मिलें। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, नोट कर लें। 11 नंबर का आप कमेंट कैसे करें, क्वेश्चन नंबर डालें 11, उसके बाद उसका आंसर कमेंट करें, राइट। ये 11 नंबर को आपको करना है, देख सकते हैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास जेईई मेंस 2000 में पूछा हुआ है, इसको आप कमेंट करें, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद देखिए आपके पास ये जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आप कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, थैंक यू।